अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिकल मेथड की बुक जो है एसएम यूसुफ की उसकी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे पास ये कुछ फार्मूले हैं जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज है आपके पास जो कि आपको पता है कि समेशन 1 से इनफिनिट ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, अब n की जगह पे आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह nth टर्म आ जाएगी एंड सो। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, सेकंड टर्म ए आर। अगर आप यहाँ से आर निकालना चाहें तो वो आपके पास आ जाएगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे, सेकंड टर्म ए आर है और फर्स्ट ए है, तो यहाँ पे रखेंगे ए आर बाय ए तो वो कैंसिल होकर आर ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह इसका जनरल फार्मूला बना लिया ए एन और ए एन माइनस वन। आप कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो लेंगे तो वो कॉमन ही आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एस एन जो है वो सम ले लिया इसकी एन टर्म्स का। एन टर्म्स का जो सम है ये होता है और इसका जो फार्मूला हम यहाँ से ड्राइव करते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज होगा, हम सिर्फ उस हद तक बात करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। वो एस एन इज इक्वल टू ए वन मतलब फर्स्ट टर्म होगी इसकी, ठीक है, इंटू आर की पावर एन, आर मतलब कॉमन रेशियो होगी, माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ठीक हो गया, ये हमारे पास है फाइनाइट के लिए, मतलब एन टर्म्स के लिए। फॉर इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट आ जाएगी सीरीज हमारे पास तो फिर उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा ए वन बाई वन माइनस आर। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये कुछ मजीद और फार्मूले हैं जो कि इसमें यूज होंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस एयोटा एक्स बाय टू एयोटा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि हम उतनी ही बात करेंगे जितनी हमारी जरूरत है। फिर इसके बाद ई की पावर एयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। ये तो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा, ई की पावर एयोटा थीटा इज इक्वल टू cos of थीटा प्लस एयोटा sin of थीटा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास इवैल्यूएट द इंडिकेटेड सम। ये क्वेश्चन 1 से 5 तक ये सेम है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका sin a प्लस sin 2a प्लस sin 3a प्लस so on प्लस sin n a। आपने sin वाली सीरीज को s सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पे s सेलेक्ट कर लिया। और सेकंड पार्ट है इसका कि cos a प्लस cos 2a प्लस cos 3a प्लस so on प्लस cos n a, और cos वाली सीरीज को आपने c से डिनोट कर लेना। ठीक होगी बात। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ जाए पेपर में तो आपने सेकंड ये cos वाली सीरीज खुद लेट कर लेनी। ठीक है, अगर आपको ये सेकंड वाला पार्ट आ जाए तो आपने साइन वाली सीरीज खुद लेट कर लेनी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब क्योंकि एक दोनों पार्ट एक ही वक्त में सॉल्व हो सकते हैं, इस वजह से दोनों को ही लिख लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा काम ये होता है कि हम ये वाला फार्मूला यूज करें, मतलब cos प्लस एयोटा साइन आ जाए। अब cos प्लस एयोटा साइन बनाने के लिए cos प्लस एयोटा साइन, अब cos सेकंड इक्वेशन है, अगर ये फर्स्ट होती तो फर्स्ट कंसीडर करना था, लेकिन पहले cos रखना है। सेकंड इक्वेशन प्लस एयोटा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये देखिएगा आपके पास वो फार्मूले बन रहे हैं। आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, c प्लस आयोटा s। ठीक है, इज इक्वल टू, अब c क्या है वो सारा लिख लेते हैं, cos a प्लस cos 2a प्लस cos 3a प्लस so on प्लस cos n प्लस आयोटा, फिर इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, वो क्या है जी, इंटू साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a एंड प्लस सो ऑन साइन na। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्म बनानी है cos ऑफ थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा। तो इसमें देखें इन दोनों को अरेंज करेंगे तो cos ऑफ a प्लस आयोटा साइन ऑफ a आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखें, अब जब एयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos ऑफ 2a प्लस एयोटा साइन ऑफ 2a, दस cos ऑफ 2a प्लस एयोटा साइन ऑफ 2a। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस, अब इन दोनों को देख लें तो cos ऑफ 3a प्लस एयोटा साइन, क्योंकि एयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 3a प्लस एयोटा साइन ऑफ 3a एंड प्लस सो ऑन। अब इसकी बात कर लें तो cos ऑफ n a प्लस
ये आयोटा और साइन ऑफ एन, कोज ऑफ एन ए प्लस आयोटा साइन ऑफ एन ए। अब ये लास्ट वाला जो फार्मूला है इसको हम यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर आयोटा है प्लस e की पावर आयोटा 2a प्लस e की पावर आयोटा 3a। ठीक है जी, ये 3a आ जाएगा प्लस सोन प्लस e की पावर आयोटा na। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी क्योंकि हर एक की रेशियो कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास फिर फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है जी, e की पावर आयोटा है, और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास है e की पावर आयोटा 2। आप कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो लेंगे वो कॉमन ही आएगी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास, और r किसके इक्वल है, a2 by a1। ठीक है, एज वी नाउ दैट r इज इक्वल टू a2 by a1। अब a2 क्या है आपके पास, e की पावर आयोटा 2 है डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा है। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये e की पावर 2 आयोटा a माइनस आयोटा है, जब इनको सिंपलीफाई करेंगे तो e की पावर आयोटा a आ जाए। r आपके पास क्या आ गया, e की पावर आयोटा a, और टोटल ये कितनी टर्म्स हैं, n है, तो n आपके पास n ही होगा। क्लियर होगी बात। अब हम फार्मूला लगाते हैं ये वाला, जैसा कि हमें इल्म है कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है, as we know that Sn is equal to a1 into r power n minus 1 divided by r minus 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे r की वैल्यू, a1 की वैल्यू और n की वैल्यू, n तो n ही आपके पास, a1 आपके पास है जी e की पावर आयोटा है इंटू e की पावर आयोटा है, और इसकी पावर क्या है जी n माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा है माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब फार्मूला बनाना है ये वाला, e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ओवर 2a। डिनोमिनेटर को बाद में अरेंज कर लेते हैं, नोमिनेटर को देख लें, यहाँ पे आयोटा x है और यहाँ पे माइनस आयोटा x। अच्छा, अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा e की पावर आयोटा है इंटू e की पावर आयोटा na और माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा है और माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, जब भी यहाँ पे पहुंचेंगे, इस यहाँ से आपने इसका हाफ कॉमन ले लेना। इसका हाफ कॉमन लेने के लिए अगर मैं इसको डिटेल से लिखूं जरा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा na/2 प्लस na आयोटा na/2। क्लियर होगी बात, और माइनस 1। अब इन दोनों को हाफ हाफ को ऐड करेंगे तो ये आयोटा na, इसका एलसीएम ले लेना, तो आयोटा na प्लस आयोटा na 2 आयोटा na ओवर 2 से कैंसिल हो गया आयोटा na, मतलब इसका हाफ हाफ कर दिया हम लोग। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे, इसका हाफ हाफ कर देंगे, e की पावर आयोटा a बाय 2 प्लस आयोटा a बाय 2, हाफ हाफ कर दिया। अब देखें, जब हम इसका हाफ हाफ कर देंगे तो हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये फुल ही बन जाएगा, ये हाफ और ये फुल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आयोटा है वैसे ही। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बार आयोटा na/2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि अब ये दो है ना आपके पास, मतलब ये यूं लिखा हुआ है, एक बार आयोटा na/2 डॉट एक बार आयोटा na/2 अब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक पावर आयोटा a/2 डॉट एक पावर आयोटा a/2, और ये माइनस 1 आ जाएगा। मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, ये इसी क्वेश्चन में हम डिटेल से तरह करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका हाफ कॉमन ले लेंगे, मतलब इस a को कॉमन लेंगे तो ये 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखें कैसे आएगा जरा, e की पावर आयोटा है डॉट e की पावर आयोटा na/2 इंटू, अब ये एक कॉमन ले लिया, एक वैसे ही रहेगा, e की पावर आयोटा na/2 माइनस 1 ओवर e की पावर आयोटा na/2, तो वो e की पावर माइनस आयोटा na/2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, होल डिवाइडेड बाय e की पावर आयोटा a/2 कॉमन आ जाएगा, और इंटू e की पावर आयोटा a/2 माइनस e की पावर माइनस आयोटा a/2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे हुआ कि हमने जब कॉमन लिया तो इसमें से कॉमन नहीं आ रहा था, तो यही वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आनी थी,
डिनोमिनेटर को अरेंज किया तो वो नोमिनेटर में जाके वो पावर माइनस हो जाएगी। क्लियर होगी बात? जैसे 1/2 होता है तो 2 को नोमिनेटर में लेके जाए तो 2 की पावर -1 आ जाती है। इसी तरह हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं बेस सेम है तो पावर्स सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्या होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, e की पावर आयोटा a प्लस आयोटा n a/2, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये नीचे प्लस में ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस आयोटा a/2 आ जाएगा। अब बाकी आपके पास क्या रह गया जी वो देखते हैं। बाकी आपके पास रह गया जी e की पावर आयोटा n a/2 पावर में, ठीक है जी, माइनस एक बार माइनस आयोटा n a/2 और डिनोमिनेटर में एक बार आयोटा a/2 माइनस एक बार माइनस आयोटा a/2 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये करना है, वो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपने नोमिनेटर में भी 2 आयोटा पे डिवाइड करवा देना है और डिनोमिनेटर में भी 2 आयोटा पे डिवाइड करवा देना, ठीक है। तो ये 2 आयोटा पे मैंने नोमिनेटर में भी डिवाइड करवा दिया और डिनोमिनेटर, कलर चेंज कर दिया ताकि आपको बात इजीली क्लियर हो जाए। अब इसको अगर आप देखें या कंपेयर करें उससे साइन वाले फार्मूले से, तो वो है ना e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x/2 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ x आ जाएगा। अब x यहाँ पे क्या है n a/2, तो यहाँ पे आपके पास फिर n a/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में बात की जाए तो ये आपके पास साइन, अब देखिए e की पावर आयोटा x माइनस e की पावर माइनस आयोटा x/2 आयोटा, अब x यहाँ पे आपके पास a/2 है तो यहाँ पे फिर आपके पास a/2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इधर बात करें तो 2 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e की पावर आयोटा a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास या इसका एलसीएम ले लें डायरेक्ट ही, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 तो 2 आयोटा a प्लस n आयोटा a, ठीक है जी, फिर उसके बाद माइनस आयोटा a। अब इनको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें हम e की पावर को तो आपके पास क्या बनता है, इसको और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, पहले इसको लिख लेते हैं जी n आयोटा a और इनको सिंप्लीफाई करें तो प्लस आयोटा a, e की पावर में आ गया ये, और बाकी ये साइन n a/2 ओवर साइन a/2, ये वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब इसमें से आयोटा a कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आयोटा इस तरफ कॉमन ले लेता हूं और a उस तरफ ले लेता हूं, n+1 इंटू a, और इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो साथ ये 2 भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अब e पावर आयोटा x का फार्मूला क्या था हमारे पास, ये तो पहले वैसे ही लिख लें आप। ये हमारे पास फार्मूला था इसका cos ऑफ n+1 a/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ n+1 a/2, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ n+1 इंटू a/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ n+1 इंटू a/2, e पर आयोटा x का फार्मूला यूज करें इंटू, अब आपके पास क्या आ जाएगा साइन n a/2 होल डिवाइडेड बाय साइन a/2। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स इस तरफ क्या चल रहा है आपके पास, यहां पे आपके पास चल रहा था c प्लस आयोटा x, c प्लस आयोटा x, यहां पे भी क्योंकि ये तो जस्ट फार्मूला यूज किया c प्लस आयोटा x, तो फाइनली यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा c प्लस आयोटा x, ठीक है जी। अब आपने इक्वेट कर लेने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखें इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करेंगे तो रियल में ये आ जाएगा और इसके साथ ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब c किसके इक्वल आ जाएगा, ये c स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल आ जाएगा cos ऑफ n+1 इंटू a/2, और ये साइन n a/2 और साइन a/2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी साथ आ जाएगा साइन n a/2 और साइन a/2। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स की बात करें तो आयोटा का जो ऑप्शन है इस तरफ ऐसा है और इस तरफ है आपके पास साइन n+1 इंटू a/2, और बाकी ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वैसे ही आ जाएगा साइन n a/2 और साइन a/2।
क्लियर होगी बात? ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा प्लस cos 2n माइनस 1 इंटू थीटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, अगर cos वाली सीरीज हमें गिवन है तो हमने उसको c के इक्वलेंट कर लेना, अगर साइन वाली गिवन है तो उसको s के इक्वलेंट कर लेना है। अब देखें इसमें साइन वाली गिवन नहीं है तो उसको हमने खुद से लेट कर लेना है। c ये है आपके पास, अब साइन के लिए s आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 2n माइनस 1 थीटा। ठीक है जी, ये भी एन टर्म्स है आपके पास। अब देखें सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है और इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब हमने c प्लस आयोटा s बनाना है। ठीक है, अब c इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 प्लस आयोटा इक्वेशन 2। देखें स्टूडेंट इक्वेशन 1 क्या है, c और प्लस आयोटा s इज इक्वल टू इक्वेशन 1 cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा एंड प्लस 4 प्लस cos ऑफ 2n माइनस 1 इंटू थीटा, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा और फिर इक्वेशन 2। तो यहाँ पे प्लस आयोटा और इक्वेशन 2 क्या है, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 2n माइनस 1 इंटू थीटा में। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने e की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म बनानी है तो उसके लिए हम cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा इसको अरेंज करेंगे, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा, cos ऑफ 3 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 थीटा। इसी तरह अब नेक्स्ट की बात करें, इन दोनों को देख लें तो cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 थीटा। फिर इसके बाद प्लस प्लस cos ऑफ 2n माइनस 1 थीटा और इनटू प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n माइनस 1 थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास इक्वल है e की पावर आयोटा थीटा के, ये आपके पास इक्वल है e की पावर आयोटा 3 थीटा के, ये आपके पास इक्वल है e की पावर आयोटा 5 थीटा के। ये फार्मूला है ना जो हमने क्वेश्चन 1 में भी यूज किया। फिर e की पावर आयोटा 2n माइनस 1 इंटू थीटा के इक्वल। ये आपके पास क्या है, c प्लस आयोटा s। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज लगा लेते हैं, वो सम वाला फार्मूला। ठीक है, सम फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए है a1 आपके पास क्या है जी, e की पावर आयोटा थीटा, a2 आपके पास क्या है जी, e की पावर आयोटा 3 थीटा, और r आपके पास इक्वल होता है a2 by a1। as we know that r is equal to a2 by a1। a2 आपके पास है स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा 3 थीटा और a1 आपके पास क्या है, e की पावर आयोटा थीटा। अब इसकी बेस सेम है तो पावर्स को आपस में लिख रखेगी, e की पावर 3 आयोटा थीटा माइनस e की पावर आयोटा थीटा। अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो e की पावर 2 आयोटा थीटा आ जाएगा, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2 थीटा या 2 आयोटा थीटा, एक ही बात है। ठीक है जी। अच्छा अब ये आपके पास क्या आ गया, r आ गया, a1 भी आपके पास आ गया। तो सम फॉर जियोमेट्रिक सीरीज, फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है जी, फाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज वो आपके पास क्या है जी, एस एन इज इक्वल टू a1 इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एस एन की जगह पे तो आ जाएगा c प्लस आयोटा s, तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस आयोटा s। a1 हमारे पास है e की पावर आयोटा थीटा, ये रख दिया, और r की पावर n हमारे पास है e की पावर 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर 2 आयोटा थीटा
इसकी पावर फिर n है -1 डिवाइडेड बाय a की पावर 2 अयोटा थीटा और -1 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये फिर यूं बनेगा e की पावर अयोटा थीटा इंटू e की पावर 2n अयोटा थीटा कर दें, ठीक है जी, -1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2 अयोटा थीटा -100। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने कॉमन लेना होता है ना, इसका हाफ कॉमन लेना होता है। अब 2n का हाफ क्या होगा, n होगा, तो हमने e की पावर n अयोटा थीटा कॉमन ले लेना है। जब ये कॉमन लेंगे तो e की पावर n अयोटा थीटा यहाँ पे रह जाएगा। जब जो कॉमन लिया जाता है वो इस वाली की जगह पे डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे। अब जब डिवाइड होगा तो उसको नोमिनेटर में ले जाके लिखेंगे तो n अयोटा थीटा आ जाएगा या माइनस अयोटा n थीटा आ जाएगा, ठीक होगी बात। अब डिनोमिनेटर में अगर बात की जाए तो वो आपके पास e की पावर अयोटा थीटा कॉमन, इसका हाफ अयोटा थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे e की पावर अयोटा थीटा और माइनस e की पावर माइनस अयोटा थीटा आ जाएगा, क्योंकि इस वाली के नीचे वो डिवाइड होगा, नोमिनेटर में ले जाके लिखेंगे तो माइनस अयोटा थीटा बन जाएगा। और साथ स्टूडेंट्स e की पावर अयोटा थीटा ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल होता है। अब इसके बाद हमने वो साइन वाला फार्मूला बनाने के लिए, जो साइन वाला फार्मूला आपने पढ़ा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू या साइन ऑफ एक्स कर लें तो e की पावर अयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस अयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा, ठीक है। ये फार्मूला बनाने के लिए हमें 2 अयोटा पे ऊपर और नीचे डिवाइड करवाना पड़ा। बाकी आपके पास क्या रह गया जी, e की पावर अयोटा n थीटा या n अयोटा थीटा, ठीक है जी, इनटू e की पावर अयोटा n थीटा या n अयोटा, अयोटा n थीटा लिख ले ताकि इससे कंपेयर हो जाए जी, माइनस e की पावर माइनस अयोटा n थीटा, ठीक है। इसको डिवाइड करवा देना हमने 2 अयोटा पे, होल डिवाइडेड बाय e की पावर अयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस अयोटा थीटा, इसको भी हमने डिवाइड करवा देना। 2 अयोटा पे ऊपर और नीचे डिवाइड करवा दें तो इक्वेशन आपकी बैलेंस ही रहेगी, उसको कोई मसला नहीं होगा। ये 2 अयोटा आ गया और ये भी 2 अयोटा आ गया। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो नोमिनेटर में साइन n थीटा बन जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे n थीटा है, तो फिर यहाँ पे भी n थीटा, यहाँ पे भी n थीटा और यहाँ पे भी n, तो फिर ये फार्मूला बनेगा आपके पास, तो साइन n थीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, साइन n थीटा और हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये जो e की पावर अयोटा n थीटा है ये वैसे ही रहेगा। इस तरफ क्या चल रहा है, c प्लस अयोटा s। अब देखिए स्टूडेंट, e की पावर अयोटा n थीटा वो किसके इक्वल होता है, cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा इनटू साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास आ जाएगा cos n थीटा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, डॉट साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा, साइन n थीटा तो वो मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर n थीटा आ जाएगा और साइन थीटा, अच्छा, इज इक्वल टू c प्लस अयोटा s। क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो कोस की सीरीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स थे, एक कोस वाली सीरीज थी, एक साइन वाली सीरीज थी, तो इस वजह से हमने दोनों को भी कंपेयर किया। अगर वहां पे एक पार्ट आ जाए, साइन वाला आ जाए, तो आपने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, अगर कोस वाला आ जाए तो आपने रियल पार्ट्स को वहां पे कंपेयर करना है या इक्वेट करना है। तो यहाँ पे आपके पास हम सिर्फ रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट रियल पार्ट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा डॉट साइन n थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये इसका आंसर है।